हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 प्रोज का चैप्टर नंबर 5 आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड का सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर आप लोग इस चैप्टर को पढ़ लिए हैं तो टेस्ट लगा लेंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो याद करते चलिए। यह चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल 2-3 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो आपका ना छूटे इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। कहता है कि वी आर एबल टू गेट वैरायटी ऑफ एंजॉयमेंट ड्यू टू, हम लोग किसके कारण भिन्न भिन्न प्रकार के जो आनंद होता है पाने में सक्षम है। ऑप्शन ए है आवर इंटेलिजेंस, हमारे बुद्धिमानता के कारण। ऑप्शन बी है आवर रिचेज, हमारे अमीरी के कारण। ऑप्शन सी है आवर फिजिकल स्ट्रेंथ और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। यह 4 ऑप्शन है। 5 सेकंड का टाइम है, लगाते चलिए और जो नहीं पढ़े हैं वह याद भी करते चलिए। तो आवर इंटेलिजेंस जो लगा रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही आंसर है। हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार के जो एंजॉयमेंट पाते हैं किसके कारण, आवर इंटेलिजेंस के कारण। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। कह रहा है कि वी आर मोर फ्रेंडली, हम लोग ज्यादा फ्रेंडली हैं, मिलनसार है। ऑप्शन ए है विद इन हार्ट, झुंड के अंदर। ऑप्शन बी है आउटसाइड द हार्ट, झुंड के बाहर। एवरीवेयर, हर जगह। डी है नॉन नाउ वेयर, कहीं नहीं। तो हम लोग ज्यादा फ्रेंडली कहाँ होते हैं, भीड़ के अंदर। विद इन हार्ट जो लगाए ऑप्शन है उनका बिल्कुल ही सही आंसर है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। आफ्टर लैंग्वेज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच हेल्प्ड मैनकाइंड वाज, भाषा के बाद दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या था जो मानव जाति को हेल्प किया था। ऑप्शन ए है गोल्ड, बी है सिल्वर, सी है फायर, डी है नन ऑफ दीज। तो भाषा के बाद दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या था, फायर था। ठीक है, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की बात होगा तो फायर लगा दीजिएगा, आपका बिल्कुल ही आंसर सही हो जाएगा। जो सी लगाए उनका सही भी है। चलिए क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। कहता है कि द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल मेड लाइफ, मतलब डोमेस्टिक एनिमल मतलब पालतू जानवर को पालने से लाइफ बढ़ना कैसा, प्लीजेंटर मतलब एकदम सुखद। ऑप्शन बी है फियरफुल मतलब भयभीत डरावना। ऑप्शन सी है हार्मफुल मतलब हानिकारक और डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो पालतू जानवर थे उनको पालने से, डोमेस्टिक एनिमल को पालने से आदमी का लाइफ प्लीजेंटर बना था। कैसा, प्लीजेंटर मतलब सुखद बना पालतू जानवर को पालने से। अब क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। कह रहा है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड हैज बीन रिटन बाय, जो चैप्टर हम लोग 5 में पढ़ रहे हैं आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, वह कौन लिखे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जी ग्रियर मतलब जर्मनी ग्रियर, डी एल सायर्स है और एची बेट्स है और बर्ट्रैंड रसल है। तो बर्ट्रैंड रसल जो लगा रहे हैं डी, उनका बिल्कुल ही सही है। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड को कौन लिखे हैं, बर्ट्रैंड रसल। या हम कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दिए, वहां से जाकर आप लोग वोट जरूर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। बर्ट्रैंड रसल डाइड इन, बर्ट्रैंड रसल कब मर गए थे। ऑप्शन ए है 1940, 50, 60, 70। तो जो रसेल थे उनका मृत्यु हुआ था 1970 में। जो डी लगाए उनका बिल्कुल ही सही है। बर्ट्रैंड रसेल डाइड इन 1970। ठीक है, 1970 में इनका डाइड हो गया था, मृत्यु हो गया था। अब क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर, जो रसेल थे उनको नोबेल प्राइज दिया गया था किसके लिए, फिलोसफी के लिए। ऑप्शन बी है लिटरेचर, सी है मेडिसिन और डी है इकोनॉमिक्स। तो इनको किसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया था रसेल को, तो याद रखिएगा लिटरेचर के लिए। किसके लिए, लिटरेचर के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 देख लेते हैं। क्या कर रहा है, द मोस्ट इनडाउटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, कह रहा कि सबसे डाउटेबल रिस्पेक्ट क्या था जो आदमी को आइडिया के हेल्प किया था। ऑप्शन ए है मोर नॉलेज, बी है नंबर, सी है हैप्पीनेस और डी है लेस नंबर। बताइए, 4 ऑप्शन है आपके पास। जो नंबर के साथ गए हैं उनका बिल्कुल ही सही आंसर है। द मोस्ट डाउटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प मैनकाइंड इज नंबर। क्या था, नंबर। बी लगाइएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। कह रहा है कि सर्वाइवल फॉर होमोसेपियंस प्राइमरीली वाज, मतलब होमोसेपियंस के सर्वाइवल के लिए, जीवन के लिए प्राइमरी था क्या था, प्रॉब्लम मतलब शुरुआत में क्या था, प्रॉब्लम था, नेवर अ प्रॉब्लम, बी है बोथ ऑफ देम, डी है नॉन ऑफ दीज। तो उनको प्राइमरी क्या था, अब प्रॉब्लम था, एक प्रॉब्लम था। जो होमोसेपियंस थे, जो मानव थे, उनको शुरुआत में जीवन के लिए क्या था, एक प्रॉब्लम था। ये जो लगा रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही आंसर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तरीका अच्छा लग रहा है पढ़ाने का, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको इस पे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ही कराया जाता है। 10 देखते हैं। कह कि द बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन लार्जर नंबर, कह रहा है कि बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन लार्जर नंबर।
भूख के कारण जो बर्ड थे वह बड़ी संख्या में मरते थे। ड्यूरिंग द समर गर्मी में, ड्यूरिंग द रेनी सीजन बरसात में, ड्यूरिंग द विंटर ठंडी में, और डी है नन ऑफ दीज। तो बड़ी संख्या में जो बर्ड्स थे, पक्षी थे, वह मरते थे भूख के कारण ठंडा के दिनों में। किसमें? ड्यूरिंग द विंटर। जो ऑप्शन सी लगा रहा है उनका बिल्कुल ही सही आंसर है। क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। ड्यूरिंग समर बर्ड्स, गर्मी के दौरान जो पक्षी थे वह क्या करते थे? रिमेंबर दिस कैटेस्ट्रोफी, मतलब आपदा को याद रखते थे। फॉरगेट दिस कैटेस्ट्रोफी, मतलब आपदा को भूल जाते थे। ऑप्शन सी है फियर फ्रॉम दिस, इससे डरते थे। और नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो जैसे ही गर्मी जब आता था ना, तो जो पक्षी थे वह फॉरगेट दिस कैटेस्ट्रोफी, वह आपदा को भूल जाते। जैसे कि वह ठंडे में मरते थे, लेकिन जैसे ही गर्मी आता था तो वह उस आपदा को भूल जाते थे। फॉरगेट दिस कैटेस्ट्रोफी हो जाएगा। जो बी लगाए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 12 देख लेते हैं। एवरी ह्यूमन डीड अ लो स्टरवेंशन इज प्रेसिडेड बाय अ लॉन्ग पीरियड, हर इंसान की मृत्यु के बाद एक लंबी अवधि होती है। क्या चीज का? ऑप्शन ए है सॉरो, मतलब दुख का, और है एनेक्सिटी, मतलब चिंता का, हैप्पीनेस मतलब खुशी का, और डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं का। तो इंसान के मरने के बाद एक लंबी अवधि होती है चिंता का, बहुत ही उनके पास चिंता होता है, एनेक्सिटी। ऑप्शन बी लगा लीजिए। जो लगा रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही आंसर है। यह चैप्टर वाइज बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन 13 देख लेते हैं। ह्यूमन बीइंग सफर फ्रॉम ड्यू टू देयर, करा कि जो ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य है, वह किसके कारण ज्यादा दुख पाता है? किसके कारण? इग्नोरेंस के कारण, बी है इंटेलिजेंस के कारण, सी है रिक्लिटेंस के कारण, और डी है नन ऑफ दीज। तो जो ह्यूमन बीइंग है वह ज्यादा सफर किसके कारण करता है? इंटेलिजेंस के कारण, बुद्धिमानता के कारण। उसका बुद्धि ही उसके दुख का कारण बन जाता है। ऑप्शन बी जो लगा रहे हैं उनका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। करा कि एनिमल्स गेट प्लीजर फ्रॉम, जो एनिमल है वह सुख पाते हैं कहाँ से? म्यूजिक से, फुटबॉल से, साइंस से, नन ऑफ दीज। बताइए जो एनिमल है वो कहाँ से सुख पा सकते हैं भाई? तो म्यूजिक, फुटबॉल, साइंस इनको लेना देना नहीं है। तो जो नॉन ऑफ दीज के साथ जा रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही आंसर है। ठीक है, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। जानवर को खुशी पाने के लिए फुटबॉल और क्रिकेट की जरूरत नहीं होता है। क्वेश्चन 15 देखते हैं। बर्ट्रैंड रसल हैज रिटन द लेसन, कौन सा लेसन लिखे थे? इसमें कोई ऑप्शन नहीं देंगे। जो ऑप्शन बी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देख लेते हैं। कह रहा कि बर्ट्रैंड रसल वाज ए फिलोसफर एंड जो बर्ट्रैंड रसल थे वह फिलोसफर के साथ साथ और क्या थे? ऑप्शन ए है हिस्टोरियन, बी है साइंटिस्ट, सी है मैथमेटिशियन, और जी है जियोलॉजिस्ट। तो जो सी के साथ गए हैं मैथमेटिशियन के साथ, उनका बिल्कुल ही सही है। वह फिलोसफर तो थे ही, लेकिन उसके साथ साथ मैथमेटिशियन भी थे। और यह VVI क्वेश्चन है, इसको डाल लीजिए दिमाग के अंदर, आ जाएगा आपका बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन 17 अब देख लेते हैं। द इन्वेंशन ऑफ, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स होगा। क्या होगा? फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स होगा, इसमें आपको भरना है। द इन्वेंशन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स वाज मोर इम्पोर्टेंट देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। कह रहा है कि एनिमल के पालतू बनाने से इम्पोर्टेंट क्या चीज़ का खोज था? कार का, फायर का, एग्रीकल्चर का, नन ऑफ दीज। तो एनिमल को पालतू बनाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या था? एग्रीकल्चर, कृषि का खोज था। जो ऑप्शन सी लगाए उनका बिल्कुल ही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 देख लेते हैं। सिविलाइजेशन थॉट अस, जो सिविलाइजेशन नागरिक है वह थॉट्स मतलब सोचते हैं। वी बी अनफुल, टू बी रड अ क्रूल, सी है टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स अदर, और डी है नन ऑफ दीज। तो जो सिविलाइजेशन है वह सोचते हैं, हम लोग के बारे में सोचते हैं। क्या? टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स, वह एक दूसरे के साथ मोर फ्रेंडली मतलब ज़्यादा मिलनसार रहना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ दोस्त फ्रेंडली रहना चाहते हैं। तो जो ऑप्शन सी लगाए उनका बिल्कुल ही सही आंसर है। क्वेश्चन 19 देख लेते हैं। वाज ए कम्युनिकेटर ऑन ए लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक, क्या हो जाएगा? मार्टिन लूथर जूनियर किंग, बर्ट्रैंड रसल, महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है जाकिर हुसैन। वाज ए कमेंटेटर ऑन ए लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक, मतलब बहुत ही ज्यादा टॉपिक पर कौन कमेंटेटर करते थे? तो बर्ट्रैंड रसल करते थे। ऑप्शन बी जो लगा रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही आंसर है। बर्ट्रैंड रसल वाज आल्सो कमेंटेटर ऑन ए लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक, वह भिन्न भिन्न टॉपिक पर बहुत ज्यादा क्या करते थे? कमेंटेटर करते थे, उस पर लिखते थे, उस पर बात करते थे। क्वेश्चन 20 अब देख लेते हैं। कह रहा है कि इन फिल इन द ब्लैंक्स द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन, क्या चीज में मतलब लास्ट स्टेप नहीं लेना चाहिए? ऑप्शन ए है इंडिया, जर्मनी, चाइना और फ्रांस। तो जो इसमें चाइना जो लगा रहे हैं चाइना, उनका सही आंसर है। ऑप्शन सी के साथ जो गए हैं बिल्कुल सही है। इन चाइना द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन, चाइना में लास्ट स्टेप नहीं लिया जाता है। क्वेश्चन 21 देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स वुड नॉट हेल्प द कॉर्न टू ग्रो अनलेस ही वाज अलाउड टू फीस्ट ऑन द ब्लड ऑफ चिल्ड्रेन। करा कि जब तक बच्चे के
दावत पर अनुमति नहीं दी जाती तब तक वह बढ़ने में मदद नहीं करेगा। ऑप्शन ए है टोलोच, ऑप्शन बी है मोलोच, ऑप्शन सी है नोलोच और डी है नॉन ऑफ दीज। तो जो बी के साथ गए हैं मोलोच के साथ, उनका बिल्कुल ही सही आंसर है। क्या हो जाएगा? मोलोच वुड नॉट हेल्प द कॉर्न टू ग्रो अनलेस ही वाज अलाउड टू फीस्ट ऑन द ब्लड ऑफ चिल्ड्रेन। मोलोच लगाइएगा, सही हो जाएगा। इस तरह से 21 क्वेश्चन इस चैप्टर से बन रहे थे, वह कंप्लीट हो गया। आपको इस तरह से तैयारी करने से आपका इंग्लिश में 96 98 नंबर आसानी से आ जाएगा। और आप लोग को यहाँ से 2 नंबर का भी क्वेश्चन जब आएगा तो थोड़ा थोड़ा पता चलेगा और मिलाकर लिख दीजिएगा तो आपका नंबर अच्छा खासा आ जाएगा। आप लोग इस चैनल के साथ अंत समय तक जुड़े रहिए, आपको इस चैनल से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।